हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम आपकी उम्र और आपके जीने के तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जीवन और जीने का रहस्य सनातन वैदिक रहस्यों से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही दीर्घायु और शक्तिशाली जीवन किस तरह से जिया जाए इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। मेरे फ्रेंड, आपकी उम्र नहीं, आपका जीने का तरीका मायने रखता है। वेदों में दीर्घायु और स्वास्थ्य का रहस्य बतलाया गया है। सनातन धर्म में जीवेम शरदा शतम यानी हम 100 वर्ष तक जिए का संकल्प किया गया है और यह हमें बतलाया गया है कि हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं। हमारे वेदों और ग्रंथों में लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं। क्या आपको लगता है उम्र बढ़ने के साथ ताकत और ऊर्जा कम होनी चाहिए, कम होने लगती है? क्या आप मानते हैं कि बुढ़ापा कमजोरी और सुस्ती लेकर आता है? अगर हां, तो आपकी सोच बदलने का समय आ गया है। आधुनिक विज्ञान अब वही सिद्ध कर रहा है जो वेदों ने हजारों वर्षों पहले बताया था। रिसर्च से हमें चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। विज्ञान की खोज वेदों की सत्यता की पुष्टि करता है। 70+ साल के सक्रिय पुरुषों की माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ऊर्जा उत्पादन की क्षमता उन युवा पुरुषों से भी बेहतर थी जो निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे थे। सक्रिय जीवन शैली अपनाने वाले लोग 20 से 80 साल तक समान स्तर की ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। जो लोग निष्क्रिय हैं उनकी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है तेजी से गिरने लगती है और गिरती ही चली जाती है। स्पष्ट संदेश है, बुढ़ापा कमजोरी नहीं लाता बल्कि निष्क्रियता ऐसी इनएक्टिविटी लाती है। यानी हम अगर इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। सनातन संस्कृति में सक्रिय जीवन शैली का महत्व बतलाया गया। योग और प्राणायाम दीर्घायु जीवन का मूल मंत्र है। वेदों में बताया गया है कि योग, प्राणायाम और ध्यान करने से शरीर की ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम से माइटोकॉन्ड्रियल कार्य क्षमता यानी ऊर्जा प्रोडक्शन की क्षमता जो है वो बनी रहती है, बरकरार रहती है। सूर्य नमस्कार और हठ योग शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। ध्यान और मंत्र जाप, ओम मंत्र जो है मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं। वेदों में शक्ति और दीर्घायु का रहस्य बताया गया है। कैसे जुड़ा है आयुर्वेद और मांसपेशियों की ताकत? आयुर्वेद में कहा गया है शरीर ही धर्म का पहला साधन है। यानी शरीर जो है धर्म का पहला साधन। हम शरीर से ही धर्म को मानते हैं, धर्म का पालन करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं शरीर से ही। वेदों के अनुसार मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए सात्विक आहार, व्यायाम और ध्यान आवश्यक है। वेदों में अश्वगंधा, शतावरी, घी, तिल, छाछ को मांसपेशियों की मजबूती के लिए आवश्यक बताया गया है। 60 इयर्स की उम्र के बाद गिरावट तेज हो जाती है, लेकिन नियमित व्यायाम और आयुर्वेदिक आहार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सनातन परंपराओं में दीर्घायु जीवन के 5 नियम बताए गए हैं। संयम और अनुशासन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और दिनचर्या का पालन करना, शुद्ध सात्विक आहार, फल, दूध, घी, हर्बल जड़ी बूटियां लेना, नियमित योग और व्यायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान और प्राणायाम करना, मानसिक और भावनात्मक शुद्धता, संतोष, सेवा और सत्संग को अपनाना, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म, आयुर्वेदिक उपचार और जल चिकित्सा को अपनाना। ये 5 नियम है जो हमें दीर्घायु बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान और सनातन ज्ञान एक साथ किस तरह से आ रहा है, आइए देखते हैं। आयुर्वेद कहता है जो जीवन भर व्यायाम करता है वह मांसपेशियों को और शक्तियों को बनाए रखता है। विज्ञान भी यही कहता है जो व्यक्ति दिन भर सक्रिय रहता है उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। अब समय आ गया है कि हम अपनी प्राचीन विद्या को अपनाएं और आधुनिक विज्ञान को
समझकर उसे और प्रभावी बनाए, इफेक्टिव बनाए। तो देर किस बात की, उठिए, चलिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।